हेलो एवरीवन, मैं सेमडी नीट और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे उनसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेट कर रहे थे करेक्शन विंडो कब आएगी, कब इसकी डेट स्टार्ट होगी। तो कल ही रात को नोटिफिकेशन आया था, रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास, कि भाई इसकी जो डेट्स है वो शेड्यूल है वो फिक्स कर दिया गया है और क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो भाई बने रहिए कि लास्ट से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे क्या करना है, किस तरीके से लॉगिन करना है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, सारी डिटेल को बताते हैं। तो भाई पहले जान लेते हैं कि भाई क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, कब तक इसका टाइमिंग, और फिर बताते हैं किस तरीके से करेक्शन करना है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को, बताते हैं किस तरीके से सब कुछ क्या करना है। तो भाई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे सर्च करेंगे गूगल में NIC.NIC.in डालेंगे, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। नोटिफिकेशन आया हुआ है और जहाँ पर इनको बताया गया है कि कब क्या शेड्यूल इनका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन और आपको बता दें कि किस तरीके से करना है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर में लॉगिन करेंगे, हो जाए। लेकिन पहले बात करते हैं इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आया क्या। तो मैंने आपको शॉर्ट्स में बना लिया, क्यों पूरा पढ़ेंगे। तो भाई देखिए मेन चीज़ क्या है हम लोग के, इसका जो एग्ज़ाम डेट है आपको सभी पता है, 3 मई को एग्ज़ाम इसका होना है। नीट का जो एग्ज़ाम है वो 3 मई 2026 को संडे को फिक्स है और एक ही दिन में सारे होने को डिफरेंट डेट नहीं होनी है। जो एग्ज़ाम टाइमिंग वो 2 से 5 है और जो मोड होगा पेन पेपर्स होगा, यानी आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। आपको वहाँ जाना होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑफलाइन मोड पे देना है। कंडक्टर बाई NT जो हर साल करता है कई सालों से। और इसके बाद बात करते हैं करेक्शन डेट्स की, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो करेक्शन डेट की हम बात करेंगे तो भाई इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 12 मार्च से, आज फ्रॉम 12 PM, यानी आज दोपहर 12 बजे से करेक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से, यानी 12 बजे के बाद से इसको करेक्शन कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। और 14 मार्च 2026 को 11:50 PM तक है, रात को 12 बजने से 10 मिनट पहले तक, यानी आपके पास 12, 13, 14 3 दिन टाइम है। और जो भी इसमें करेक्शन करना है कर सकते हो, लेकिन सब जगह नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड कंडीशन लगाई गई वहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग मैंने बताया था, कई वीडियो मैंने बता रखा है। और यहाँ भी जान लेते हैं क्या क्या करेक्शन अलाउड है जो आप कर सकते हो, बहुत ध्यान देखिएगा। तो भाई यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट कंडीशन है उन्होंने बताई है कि क्या क्या करेक्शन अलाउ है। ठीक है, तो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस 2 फील्ड्स। 2 फील्ड्स में केवल एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, यानी अपने फादर का नेम या मदर का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फादर चूज़ किया है तो उनकी जो क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर फादर की करेक्शन सबको सही है, अगर मदर में जो आपने नाम डाला है क्वालिफिकेशन उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई एक, दोनों चेंज नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे क्या सेल्फ नेम यानी खुद का नाम गलत कर दिया, कैंडिडेट ने खुद का नाम गलत किया तो वो करेक्शन अलाउ नहीं है। अगर आपने अपना नाम गलत भर दिया तो नहीं चेंज हो सकता। और अगर आपने नाम गलत भर दिया है, आधार से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आपने प्रायोरिटी दी है क्लास 10 की मार्कशीट के हिसाब से, तो मैंने जब स्टार्ट हुई था इसका ब्राउचर आया तो मैंने कहा था कि भाई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर नाम आपका आधार से मैच नहीं हो रहा तो आपके पास टाइम है, अपडेट करा सकते थे। आप अगर नहीं कराया तो प्रॉब्लम आ सकती है। एग्ज़ाम सेंटर में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका आधार नाम अलग होगा, आपका मार्कशीट से अलग होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो जिन्होंने नहीं कराया था अब तो कुछ नहीं कर सकते, टाइम ख़त्म है। तो भाई अब वहाँ पे जाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, फिर भी अगर आपका नाम चेंज नहीं हो रहा है तो आप 10th की मार्कशीट ओरिजिनल ले जाइएगा। ठीक है, उसकी ज़ेरॉक्स लेते जाइएगा, ओरिजिनल ले जाइएगा, साथ में क्लास 12th की और 12th का भी ले जाइए, दोनों नेम सेम होने चाहिए। आधार के साथ अपना पैन कार्ड बना वो भी ले जाइएगा, इससे आप प्रूफ कर पाओगे भाई आधार का नाम अलग है, बाकी जगह मेरा सेम है, इस वजह से तो हो सकता है आपको अलाउ कर दें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यानी फादर नेम और मदर नेम में कोई एक ही चेंज होगा, दोनों चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद जो कैंडिडेट्स की जो प्रोफाइल है उसमें क्या चेंज कर सकते हो, चेंज एट एनी ऑल ऑफ दिस फील्ड्स। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल चेंज हो जाएगी, क्लास 10th एंड क्लास 12th की कुछ भी आपने डिटेल गलत डाल दिया, जैसे नाम गलत डाल दिया, रोल नंबर गलत डाल दिया है या मार्कशीट गलत अपलोड कर दी है, तो वो सब करेक्शन कर सकते हो अलाउ। इसके अलावा आप स्टेट अपना चेंज करना सकते हो, गलत स्टेट भर दिया है तो। ठीक है, फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपीयरेंस, जहाँ से आपने 12th पास किया है वो सेंटर का अपने स्टेट गलत भर दिया उसको चेंज कर सकते। कैटेगरी यानी OBC जनरल है, गलती से आपने जनरल भर दिया, अब OBC आपके पास सर्टिफिकेट मान लो पहले नहीं था अब है तो लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये OBC हो, गलती भर दी, जनरल में जाना है आपको, जनरल से करना है तो जनरल आप चेंज कर दो, यानी ये आप अलाउ है। सब कैटेगरी या PWD है जो भी हो सब चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर को भी आप दोबारा स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट, किसी बच्चे मुझसे कमेंट से पूछा था सर के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज हो सकते हैं, तो मैंने बताया था हाँ चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। और यहाँ करेक्शन विंडो में बताया भी गया है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज कर सकते हो। या गलती किसी ने भले चाहे 1 दिया और गलती से उन्होंने 2 कर दिया और ध्यान नहीं दिया हो, या फिर कुछ भी अटैम्प्ट कर दिया वहाँ पर, तो उसको करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद ध्यान का रखना, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज दिस 2 फील्ड्स बेस्ड ऑन देयर
परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आप अपना एड्रेस को चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए ये नहीं कह रहे परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस चेंज कर पाएंगे, नहीं, उसके बिहाफ पे जो आपने भरा था एड्रेस, उसके बिहाफ पे एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी मान लो आप दिल्ली में रहने वाले हैं, एग्जाम्पल आपने नोएडा भर दिया लेकिन आप नोएडा नहीं चाहते थे, तो अब जो भी ऑप्शन पास में पढ़ते हैं वो भर सकते हैं, हरियाणा भर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर जो भी आपको पास पड़ रहा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अदर स्टेट की एग्जाम्पल ले लेते हो, तो जो भी स्टेट ले रहे हो तो वो अगर लगा कि यार दूर पड़ रहा है या मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, ये गलत भर दिया, तो वो चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर सिटी जहाँ जाना है वो आप चेंज कर सकते हो। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी अगर आपने हिंदी भर दिया गलती से तो आप उसको इंग्लिश कर सकते हो, या कोई और आपकी रीजनल लैंग्वेज है तो उसको चेंज कर सकते हो। तो ये कह रहे कैंडिडेट्स शेल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार। यानी कह रहा है कि कैंडिडेट्स शेल बी अलाउड को चेंज करना अलाउ है अपने आइडेंटिटी डिटेल्स को ओनली फॉर कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए जो केवल आधार के नहीं करें, यानी जिन्होंने आधार लगा के नहीं किया, किसी और अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूफ किया है, डिटेल सारी बताई, तो वो चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने आधार के बिहाफ पे सब कुछ भरा है तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी डिटेल आपके सामने मैंने बता दी है, ठीक। अब एक चीज़ और बात करते हैं कैसे इसको चेंज करोगे। तो भाई 12 बज चुके हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने इसलिए वीडियो बनाया 12 बजे के बाद ताकि आपको डायरेक्ट हम लाइव दिखा, इनके आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको करते हैं लॉगिन करके दिखाते हैं कि भाई क्या इन पे इनका जो करेक्शन विंडो स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है, कैसे करना है। तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन एंड नीट पे आना होगा वापस, और यहाँ पे देखेंगे तो भाई यहाँ पे अब लॉगिन वाला ऑप्शन जो था, यानी कि कह सकते न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शेड्यूल क्लोज हो चुका है। कई लास्ट डेट थी 9 बजे तक, इसके बाद तो होना नहीं था, जिन्होंने नहीं किया वो रह गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती कभी ना करें जो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही है ऐसे। अच्छे तो देखिए इस पे आते हैं वापस, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा और लॉगिन करके दिखाऊंगा, लेकिन इसको शो नहीं करूँगा क्या है। मैं लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन सर्वर इशू चल रहा है, तो ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। कि जैसे टाइम बताया था 12 बजे बाद ओपन होगा, लेकिन मैंने इसे मल्टीपल कैसे 5-6 बार लॉगिन कर रहा हूँ लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि सर्वर डाउन है। एक साथ कई बच्चे लॉगिन कर रहे हैं इसलिए सर्वर इशू आ रहा है। तो अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा। बहुत लोग सोच रहे कि यार क्या होगा, करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा पैनिक मत होइए। अभी नहीं हो रहा, 1 घंटे 2 घंटे बाद ट्राई करिएगा, आराम से हो जाएगा। तो डोंट बी पैनिक, ठीक, आराम से करिएगा। जिनको डाउट लग रहा है, कुछ भी पूछना है, कैसे करना है करेक्शन, कुछ भी डाउट लग रहा है, एनी क्वेश्चन को माइंड में उठ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर हमें डिस्क्रिप्शन दिए गए, तो नंबर हमें देने हैं तो मुझे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर दिए गए हैं, तो मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल सकते हैं 895081 पे। बाकी हमारा ऑफिशियल नंबर है 6300630633 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर और भी मिल जाएंगे जहाँ मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। भाई कब किसकी डेट से लास्ट डेट है, कब किसका फॉर्म ओपन हो रहा है, कब काउंसलिंग स्टार्ट करनी है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। हमारे एक्स्ट्रा आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, ज्वाइन करेंगे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने ही जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जो ऑलरेडी हमसे पहले से ऐड हैं। और साथ ही हम लोग गूगल मीटिंग करते रहते हैं, जिससे कि आप हमें डाउट्स ऑनलाइन पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कहीं से जुड़ सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी। कोई भी डाउट है आपका मुझसे पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे तो आपको 2 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं अलाउ है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग हेल्प है। अगर कोई काउंसलिंग करानी है, आपको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत से बच्चे फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कोई बच्चों ने खुद भरा और मिस्टेक की, तो ये मिस्टेक आगे ना हो इसलिए आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो काउंसलिंग से लेकर आपका कॉलेज मिलना, कॉलेज के बाद हॉस्टल और अदर चीज़ भी है, यानी कि आपको स्कॉलरशिप तक भी हम आपके साथ बने रहेंगे। कैसे क्या पूरा प्रोसेस होना सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर वीडियो के साथ। तब तो बाय बाय, थैंक्स फॉर